तो आज के इस वीडियो के अंदर हम आप सभी के साथ में अपनी क्लास 7 साइंस सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 15 को स्टार्ट करेंगे, जो कि है लाइट। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर की रीडिंग को और आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप सभी को कहते हैं, यू माइट हैव सीन अ बीम ऑफ सनलाइट व्हेन इट एंटर अ रूम थ्रू अ नैरो ओपनिंग और अ होल। अब यहाँ पे आप सभी को कहते हैं कि भाई जो आपकी लाइट होती है, आपने उसकी जो बीम रहती है, यानी कि जो ऐसे रेज़ वगैरह आती हैं, आपने उनको ज़रूर देखा होगा। अब बीम से मेरा मतलब मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ क्या है। अब मानो आप किसी कमरे के अंदर बैठे हो, आपने उसके अंदर की जो लाइट है उसको बंद कर रखा है, ठीक है, जो लाइट थी आपने उसको बंद कर रखा है, और जो आपका गेट था वो भी आपने बंद कर रखा है, जो विंडो थी वो भी आपने बंद कर रखी है। अब मानो जो आपका ये गेट यहाँ पे बंद है, इसकी बिल्कुल ऊपर साइड में थोड़ा सा होल है और आपका सन यहाँ से निकल रहा है, ठीक है। तो अब सन की रेज़ आपको पता है आपके रूम के बाहर की साइड तो टकराएंगी, तो इस जो छेद है इसकी हेल्प से आपके रूम के अंदर भी तो जाएंगी, कुछ इस टाइप से आपने देखा होगा। तो यार ये जो आ रहा है ना, यही है आपकी बीम, आपकी लाइट की, और इसको आपने बहुत बार देखा भी होगा, ठीक है। यू मे हैव ऑल्सो सीन बीम ऑफ लाइट फ्रॉम द हेड लैम्प्स ऑफ द स्कूटर, कार एंड द इंजन्स ऑफ ट्रेन। और कहते हैं कि आपने बीम की लाइट को देखा हुआ आपके जो घर पे स्कूटर वगैरह होता है, या फिर स्कूटी होती है उसकी, या फिर जो आपके घर पे बाइक वगैरह रहती है उसकी, या फिर जो कार वगैरह है उसकी भी, और जो ट्रेन रहती है उसकी भी आपको ऐसी बीम्स देखने को मिलती हैं लाइट की, ठीक है। सिमिलरली अ बीम ऑफ लाइट कैन बी सीन फ्रॉम अ टॉर्च। और जो कहते हैं हमारी टॉर्च होती है ना, उसकी हेल्प से भी हम अपनी लाइट की बीम को देख सकते हैं। आपको इस बात का पता ही होगा कि आपकी टॉर्च हो गई और यहाँ से आपकी बीम कुछ इस टाइप से यहाँ पे बाहर निकलती है। सम ऑफ यू मे हैव सीन अ बीम ऑफ सर्च लाइट फ्रॉम अ लाइट हाउस और फ्रॉम एन एयरपोर्ट टावर। वट डू दिस एक्सपीरियंस सजेस्ट। और यहाँ पे आप सभी को कहते हैं कि जो आपका यहाँ पे रहता है ना लाइट हाउस, आपने इसकी लाइट भी देखी होगी, यहाँ से भी आपकी एक बीम बाहर की साइड निकल के आती है, जो कि आपके समुद्री जो जहाज रहती हैं यानी कि शिप्स रहते हैं उनको बताती है कि भाई किनारा इस तरफ है, तो आप यहाँ से थोड़ा दूर रहना रात के टाइम पे, ठीक है। तो चलो अब आगे चलते हैं और आगे समझते हैं। आगे कहता है, लाइट ट्रेवल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। की जो हमारी लाइट रहती है वो हमेशा किस लाइन में चलती है, हमारी स्ट्रेट लाइन में, यानी कि वो कभी ऐसे नहीं चलती, वो हमारी डायरेक्टली सीधी ही चलती है, ठीक है। तो चलो इस बात को यहाँ पे समझते हैं। अब कहता है, बोजो रिकॉल एन एक्टिविटी ही परफॉर्म्ड इन क्लास 6। इन द एक्टिविटी ही लुक्ड एट अ लाइट कैंडल्ड फर्स्ट थ्रू अ स्ट्रेट पाइप और देन थ्रू अ बेंट पाइप। वाई वॉज बोजो नॉट एबल टू सी द कैंडल फ्लेम थ्रू अ बेंट पाइप। और यहाँ पे देखो बोजो को इस बात पे क्या याद आता है, उसके 6th क्लास की एक्टिविटी याद आ जाती है, जिसमें उसने क्या किया था, पहले तो एक स्ट्रेट पाइप की हेल्प से अपनी कैंडल को यहाँ पे देखा था, तो उसको यहाँ पे फ्लेम दिखाई दी गई, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारी लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में हरदम ट्रेवल करती है। और जब उसने उसको मुड़ी हुई पाइप की हेल्प से देखने की कोशिश की, तो उसको ये जो फ्लेम थी हमारी नहीं दिखाई दी। क्यों नहीं दिखाई दी? क्योंकि जो हमारी लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, वो कभी भी ऐसे ट्रेवल नहीं करती। मैंने ये बात आपको भी अभी यहाँ पे समझाई है, ठीक है। तो चलो अब आगे चलते हैं। तो आगे आप सभी को बताता है, this activity shows that the light travels along the straight line. How we can the path of light? How can we change the path of light? Do you know what happens when light falls on a polished or a shiny surface? और यहाँ पे कहते हैं कि जो आपकी पीछे वाली एक्टिविटी थी, उसने आपको बताया कि जो आपकी लाइट है हमेशा स्ट्रेट लाइन के अंदर ही चलती है। और उसके बाद आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या जो हमारी लाइट होती है हम उसका रास्ता चेंज कर सकते हैं। तो जी हाँ, हम बिल्कुल कर सकते हैं। और अगर आपकी लाइट कभी पॉलिश्ड या फिर किसी चमकती हुई चीज़ के ऊपर गिरती है या फिर शाइनी सरफेस के ऊपर गिरती है, तो क्या होता है वो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, आपकी लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है। अब देखो यहाँ पे आपका पानी था तालाब के अंदर, तो ये भी आपकी एक ऐसी ही सरफेस है। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपकी लाइट नीचे गिरी और वो यहाँ से क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। आज इस प्रोसेस को हम समझेंगे हमारे इस चैप्टर के अंदर, और कुछ हम अपने जो मिरर रहते हैं उनको भी समझने वाले हैं। तो अब आगे हमारा टॉपिक आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो चलो फटाफट से इसको यहाँ पे समझते हैं। अब यहाँ पे कहते हैं, वन वे टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट इज़ टू लेट इट फॉल ऑन अ शाइनी सरफेस। कहते हैं कि हमारे पास एक तरीका तो ये है हमारी लाइट की डायरेक्शन चेंज करने का, कि उसको किसी शाइनी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप गिरने दो। फॉर एग्जाम्पल, अ शाइनिंग स्टेनलेस स्टील प्लेट और अ शाइनिंग स्टेनलेस स्पून कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द लाइट। अब यहाँ पे कहते हैं कि जो आपका घर है
वहाँ पे आपने प्लेट भी देखी होंगी स्टील की, चम्मच भी रहते हैं जिससे कि आप खाना वगैरह खाते हैं। तो यार वो भी जो है ना वो एक शाइनिंग आपकी सरफेस है जो कि आपके लाइट को क्या कर सकती है, रिफ्लेक्ट कर सकती है और उसकी जो डायरेक्शन है उसको चेंज कर सकती है। द सरफेस ऑफ वाटर कैन ऑल्सो एक्ट लाइक अ मिरर एंड कैन चेंज द पाथ ऑफ द लाइट। और यहाँ पे कहते हैं कि जो हमारे पानी की सतह होती है वो भी हमारी एक शीशे की तरह यहाँ पे एक्ट करती है और जो हमारी लाइट होती है उसका क्या कर देती है, पाथ चेंज कर देती है, उसको यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर देती है। ठीक है। हैव यू एवर सीन द रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रीज और बिल्डिंग्स इन वाटर। कहते हैं कि क्या कभी आपने देखा कि जो आप अगर पानी के अंदर देखते हैं तो आपको जो आपकी बिल्डिंग उल्टी दिखाई देती है, आपके जो पेड़ पौधे हैं वो उल्टे दिखाई देती हैं। तो वो क्यों देती हैं, वो इसी वजह से दिखाई देते हैं। ठीक है। अब कहता है एनी पॉलिश और अ शाइनी सरफेस कैन एक्ट एज अ मिरर, व्हाट हैपन्स व्हेन लाइट फॉल ऑन अ मिरर। अब यहाँ पे कहते हैं कि भाई हमारी कोई भी शाइनी ऑब्जेक्ट हुआ या कोई शाइनी चीज़ हुई वो हमारा शीशे की तरह यहाँ पे काम कर सकता है, लेकिन तब क्या होगा जब लाइट हमारे शीशे के ऊपर गिरेगी। ठीक है। यू हैव लर्नड इन क्लास 6 दैट अ मिरर चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। और कहते हैं कि आपने 6th क्लास के अंदर इस बात को समझा भी था कि जो भी लाइट आपके शीशे के ऊपर गिरती है उसकी क्या कर देता है, वो डायरेक्शन चेंज कर देता है। ठीक है। तो चलो अब फटाफट से आगे। अब कहता है दिस चेंज ऑफ डायरेक्शन बाय अ मिरर इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और कहते हैं कि भाई जो ये डायरेक्शन चेंज हो जाती है, जैसे मानो ये आपका शीशा था और यहाँ पे आपकी लाइट आके गिरी और उसकी डायरेक्शन ऐसे चेंज हो गई, तो ये जो डायरेक्शन चेंज हुई है इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है। कैन यू रिकॉल द एक्टिविटी इन विच यू गोट द लाइट ऑफ अ टॉर्च रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर। अब यहाँ पे कहते हैं कि आपको वो एक्टिविटी याद आ रही है जिसमें हमने क्या किया था, आपके शीशे को लिया था और आपकी टॉर्च की हेल्प से हमने उसके ऊपर क्या मारी थी, लाइट मारी थी, और वो हमें फिर बाद में ऐसे रिफ्लेक्ट होके मिल गई थी। तो जी हाँ, हमने 6th क्लास के अंदर इसको किया था और हमें याद भी है। लेट अस परफॉर्म अ सिमिलर एक्टिविटी। तो चलो उस जैसी कुछ और एक्टिविटी यहाँ पे करके देखते हैं और उनको समझते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन है एक्टिविटी 15.1। अब यहाँ पे कहता है टेक अ टॉर्च, कवर इट ग्लास विद अ चार्ट पेपर विच हैज़ 3 स्लिट्स एज शोन इन द फिगर। अब यहाँ पे आपको बेसिकली क्या कहते हैं कि आप एक टॉर्च लो। तो ये लो सर, हमने ले ली टॉर्च जैसा कि आपने बोला। अब जो इसकी सरफेसेस को आप अपने जो चार्ट के साथ में कवर कर दो, तो ये लो कर दी और यहाँ पे आपने कोया 3 स्लिट। तो यानी कि जो सामने की साइड होगी ना, यहाँ पे आपको 3 ऐसे तरीके से काट देना है जिससे कि आपकी 3 ऐसे ऐसे लाइनिंग यहाँ पे बन जाए। ठीक है। अब आप इस काम को यहाँ पे इजीली कर देंगे, मेरे को पक्का पता है। अब कहता है पहली रिमेंबर द स्टोरी ऑफ अ लायन एंड अ रैबिट फ्रॉम द पंचतंत्र इन विच द रैबिट फोल्ड द लायन बाय शोइंग हिम इन हिज रिफ्लेक्शन इन वाटर। और यहाँ पे कहते हैं कि पहेली को इस बात पे एक कहानी भी याद आ जाती है जो आप सभी ने भी सुनी होगी कि जो आपका ये खरगोश होता है वो क्या करता है, आपके शेर को यहाँ पे उल्लू बना देता है, इसको पानी के अंदर इसका चित्र दिखा के इसको यहाँ पे गिरा देता है। ये भी एक इंटरेस्टिंग कहानी थी। और जो शेर था उसकी इमेजेस को क्यों दिखाई दी, क्योंकि उसने पानी के अंदर देखी और पानी हमारा किसकी तरह काम करता है, मिरर की तरह, शीशे की तरह। ठीक है। तो चलो अब आगे। सो अब कहता है स्प्रेड अ शीट ऑफ चार्ट पेपर ऑन अ स्मूथ वुडन बोर्ड, फिक्स अ प्लेन मिरर स्ट्रिप वर्टिकली ऑन अ चार्ट पेपर, नाउ डायरेक्ट द बीम ऑफ लाइट ऑन द मिरर फ्रॉम द टॉर्च विद silts, place the torch in such a way that its light is seen along the chart paper on the board, now adjust its position so that the light from the torch स्ट्राइक द प्लेन मिरर एट एन एंगल। और देखो यहाँ पे आपको मैं इस बात को आगे डायग्राम के साथ में समझाता हूँ। फिर आपको क्या करना है, जो आपने 3 ऐसे यहाँ पे जो आपकी स्ट्रिप बनाई थी उसकी हेल्प से यहाँ पे टॉर्च को ऑन कर देना है। फिर जो आपकी टॉर्च की लाइट वो कुछ ऐसे जाएगी 3 लाइन में और ऐसे टकरा के आपकी वापस आ जाएगी तीनों की तीनों लाइन में। ठीक है। और आपको यहाँ पे इजीली देखने को मिल जाएगा कि जो आपकी बीम है लाइट की वो कैसे टकरा के यहाँ पे वापस आ रही है। ठीक है। डज द मिरर चेंज द डायरेक्शन ऑफ द लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। और अभी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है तो क्या आपका मिरर चेंज कर देता है आपकी लाइट की डायरेक्शन। तो अब इसका कमेंट मेरे को पक्का करके बताना, आपको पता होगा इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, बता देना। नाउ मूव द टॉर्च स्लाइटली टू द अदर साइड, डू यू फाइंड एनी चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड लाइट। अब यहाँ पे क्या कहता है, आपको टॉर्च को चसाए चसाए क्या करना है, यानी कि बिल्कुल बंद नहीं करना है इसको, थोड़ा सा आपको इधर लेके आना है या फिर उधर लेके जाना है। फिर आपको देखना है कि जो आपका ये एंगल यहाँ पे बन रहा है क्या इसके अंदर कोई चेंज आ रहा है, और आपको इस बात को यहाँ पे नोटिस करना है। ठीक है। लुक इनटू द मिरर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड लाइट, डू यू सी द silts इन द मिरर, दिस इज द इमेज ऑफ द silt। और यहाँ पे कहते हैं कि आप मिरर के अंदर देखो क्या आपको वहाँ पे सिल्ट दिखाई दे रही है, तो वो आपके सिल्ट की क्या है, एक इमेज यहाँ पे आपके मिरर के अंदर है।
तो चलो अब आगे देखते हैं पहेली हमें यहाँ पे क्या कहना चाहिए। सो अब पहेली यही क्वेश्चन आप सभी से पूछती है कि भाई हमारी जो लाइट होती है उसके अंदर क्या ऐसी चीज़ होती है जो कि हमारी आंखों को ऐसा बना देती है जिसकी वजह से हम चीज़ों को इजीली देख पाते हैं। बोजो थिंक दैट द ऑब्जेक्ट्स आर विजिबल ओनली व्हेन लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम देम रीचेज आवर आइज, डू यू एग्री विद हिम। तो अब बोजो इसका आंसर देता है पहेली का और बताता है कि हमें चीज़ें तभी दिखाई देती है, कोई भी चीज़ हुई तब उसके पास हमारी लाइट जाके रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों तक आती है। तो बोजो ने इसको पहेली को इस बात का ये आंसर दिया। तो क्या आप बोजो के आंसर से सहमत हैं? तो यार मैं तो पूरा सहमत हूँ, बिल्कुल सही जवाब उसने दिया है। बाकी आप भी सोचो, जो आपकी राय है मेरे को कमेंट करके यहाँ पे बता देना। दिस एक्टिविटी शो हाउ लाइट गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ प्लेन मिरर। तो जो ये आपकी एक्टिविटी थी इसने हमको दिखाया कि जो आपकी लाइट है वो प्लेन मिरर की हेल्प से कैसे आपकी रिफ्लेक्ट यहाँ पे हो जाती है। Let us play around with the images formed in mirrors and now a little more about them। तो चलो इनके बारे में कुछ और आगे चल के हम जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले जो हमको यहाँ पे चेतावनी दी जा रही है एक बार इसको भी हमारे लिए स्टडी करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहते हैं हैंडल द लाइटेड कैंडल विद केयर, इट इज़ बेटर इफ़ दिस एक्टिविटी इज़ परफॉर्म्ड इन द प्रेजेंस ऑफ अ टीचर और एन एल्डर पर्सन। और कहते हैं कि अब जो आपकी अगली एक्टिविटी होने वाली है वो आपको मोमबत्ती की हेल्प से करनी है। तो आप एक काम करना, आप अभी बच्चे हैं तो अपने पेरेंट की या फिर अपने से किसी बड़े की हेल्प वहाँ पे ले लेना ताकि आप इस एक्टिविटी को केयरफुली यहाँ पे कर पाएँ और आपको कोई भी इंजरी वगैरह यहाँ पे ना हो। Place a lighted candle in front of a plain mirror. Try to see the flame of the candle in the mirror. It appear as similar candle in place behind the mirror। और आपको यहाँ पे कहते हैं कि आपको क्या करना है, एक प्लेन शीशे को यहाँ पे रखना है, उसके सामने अपनी मोमबत्ती को ऐसे रख देना है। फिर शीशे के अंदर आपको देखना है कि जो आपके कैंडल की फ्लेम है, यानी कि जो ये ऊपर वाली आग है, ये आपको शीशे के अंदर कैसी दिखाई देती है, क्या ये दोनों आपकी इक्वल हैं यानी कि सेम है या फिर अलग अलग है। ठीक है, और मेरे को कमेंट करके इस बात को पक्का बताना है। द कैंडल विच अपीयर बिहाइंड द मिरर इज़ द इमेज ऑफ द कैंडल फॉर्म्ड बाय द मिरर, द कैंडल इटसेल्फ इज़ द ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे कहते हैं कि भाई इन दोनों को हम ऐसे बांट देते हैं कि जो आपकी रियलिटी के अंदर कैंडल है इसको तो बोलेंगे हम ऑब्जेक्ट, ठीक है, और जो आपकी हमें मिरर के अंदर दिखाई दे रही है इसको हम बोलेंगे इमेज। ठीक है, आप इस बात को यहाँ पे याद रखना, इन दोनों वर्ड्स जो आपकी टर्म है इनको आप यहाँ पे बिल्कुल याद कर लो। अब कहता है नाउ मूव द कैंडल टू डिफरेंट पोजीशन इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ऑब्जर्व द इमेज इन ईच केस। उसके बाद कहते हैं कि जो आपकी कैंडल है इसको थोड़ा सा आप लेफ्ट लेके जाओ, राइट लेके जाओ और फिर देखो जो आपकी शीशे के अंदर इमेज है उसके साथ में यहाँ पे क्या चीज़ें होती है और जो इसकी ये फ्लेम है इसमें क्या कुछ चेंज आता है या नहीं आता है। फिर जो भी कुछ होता है मेरे को कमेंट करके बताना और उस बात को खुद से ऑब्जर्व करना। ठीक है, अगर आप चीज़ों को प्रैक्टिकली सीखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा और बहुत लंबे टाइम तक वो चीज़ें याद रहने वाली हैं। बाकी चलो हम आगे चलते हैं। अब कहते हैं was the image upright in each case, did the flame appear on the top of the candle as in the object। और यहाँ पे आप सभी को बताता है कि क्या आपने जितने भी यहाँ पे आपके कैंडल को हिला डुला के देखा तो वहाँ पे जो आपकी कैंडल थी क्या ऐसे सीधी ही रही या फिर वो उल्टी हो गई। तो जी हाँ, वो बिल्कुल सीधी रहेगी, ये बात तो आपकी ऑब्वियस ही है। और यहाँ पे कहते हैं कि जो आपका फ्लेम है वो हमेशा ऊपर के साइड रहा या फिर नहीं रहा। तो ये कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, तो जो भी आप एक्टिविटी करो उसका कमेंट करके मेरे को यहाँ पे बता देना। अब आगे कहता है सच अ इमेज इट कॉल्ड द इरेक्ट। और जो हमारी इस टाइप की इमेज होती है ना उसको हम कौन सी इमेज बोलते हैं, इरेक्ट इमेज बोलते हैं। कौन सी इमेज, इरेक्ट। और कहाँ पे देखी हमने, ये हमारी कैंडल को मिरर के सामने रख के देखी। ठीक है, यानी कि हम अगर कोई हमारे प्लेन मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो जो उसकी इमेज हमें इस टाइप की दिखाई देती है, यानी कि वो हमेशा ऊपर की साइड ही रहे और उसमें ऐसा कोई चेंज ना आए, तो ऐसी जो हमारी इमेज रहती है वो होती है इरेक्ट। एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज़ इरेक्ट एंड ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे इसकी एक खास बात और रहती है कि जितने साइज़ की आपकी कैंडल यहाँ पे आपकी ऑब्जेक्ट की थी उतने ही साइज़ की हमें इसकी इमेज आपके मिरर के अंदर दिखाई दे रही थी। तो यार ये बात इनकी बिल्कुल सेम थी, इसलिए हमने इसको बोल दिया इरेक्ट इमेज। ठीक है, तो चलो अब आगे समझते हैं, देखते हैं बोजो यहाँ पे क्या मांग रहा है और क्या आपको बताना चाहता है। तो अब यहाँ पे बोजो कहता है, बोजो नोटेड इन हिज नोटबुक, इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग दैट माई इमेज इज़ ऑफ माई सेम साइज एज मी वेदर द मिरर इज़ ऑफ स्मॉल और लार्ज। Now place a vertical screen behind the mirror. Try to obtain the image of the candle on the screen. Can you get the image on the screen? और अब यहाँ पे कहते हैं कि भाई
वो जो अपनी नोटबुक में इस बात को लिख लेते हैं कि भाई ये कोई सरप्राइजिंग वाली बात नहीं है कि हम जो हमारे शीशा है उसके सामने हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट लेके जाएंगे तो वो हमें उतने साइज़ का ही दिखाई देगा जितना कि वो आपका एक्चुअल में वहाँ पे रहता है, ठीक है। और आपका मिरर छोटा बड़ा कैसा भी हो। अब आगे आपको बताता है वो जो आपसे ये बात कहना चाहते हैं कि अब आप एक काम करो, आपका जो मिरर है और आपकी जो कैंडल है उसके बाद आप एक स्क्रीन भी लगाओ और जो आपकी इमेज है उसको स्क्रीन के ऊपर देखो, क्या आपको वहाँ पे कोई डिफरेंस दिखाई देता है और वो इमेज कैसी दिखाई देती है। नाउ प्लेस द स्क्रीन इन द फ्रंट ऑफ द मिरर, कैन यू गेट द इमेज ऑफ द स्क्रीन नाउ। और फिर क्या करो, जो आपका ऑब्जेक्ट और इमेज आपकी बन रही थी वहाँ के बीच में आपकी स्क्रीन को लेके और फिर देखो कि आपको वहाँ पर कुछ बनता हुआ दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। इस बात को मैं आपको आगे चल के डिटेल में बताने वाला हूँ, अभी के लिए आप सिर्फ इसको इतना ही समझिए। यू विल find that the image of the candle cannot be obtained on the screen in the either case। और क्या कोई आपको ऐसा केस भी यहाँ पे देखने को मिला जिस केस में आपकी इमेज ही ना बनती हो आपकी स्क्रीन के ऊपर? तो जी हाँ, वो केस भी हमें यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। बाकी मैं थोड़ा बहुत ओवरव्यू आपको इसको अभी दे देता हूँ। बेसिकली बोजो क्या कहना चाहता है कि ये हो गई आपकी कैंडल, ठीक है, और यहाँ पे थी भाई आपका शीशा, आपकी जो मिरर, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है वो जो स्क्रीन रखो, आपको भी लो मैंने स्क्रीन यहाँ पे रख दी, तो जो आपकी इसकी इमेज है वो आपको इसके ऊपर किस टाइप की दिखाई देगी वो देखो। फिर जब आप बाद में स्क्रीन को यहाँ पे ले आओ इन दोनों के बीच में, तब क्या आपको मोमबत्ती की इमेज दिखाई देगी? तो जी नहीं देगी, हमें बिल्कुल नहीं दिखाई देगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे यही कुछ केसेस की आपसे बात कर रहे हैं, बाकी आगे चल के मैं आपको उनको डिटेल में समझाने वाला हूँ, अभी के लिए आप उनको इतना ही समझिए। अब कहते हैं व्हाट अबाउट द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी। तो अब हम जानेंगे जो भी हम ऑब्जेक्ट हमारे शीशे के अंदर देखते हैं, जो उसकी एक्चुअल में दूरी होती है हमारे शीशे से, क्या वो हमारी इमेज के अंदर भी उतनी ही दूरी होती है? अब देखो ये था हमारा ऑब्जेक्ट और ये है हमारी इमेज, क्या ये दोनों दूरी आपकी यहाँ पे सेम होती हैं या नहीं होती हैं? तो चलो इस बात को भी यहाँ पे जानते हैं। और बीच में आती है पहेली और ये कहती है पहेली मेड अ नोट इन हर नोटबुक इन अ प्लेन मिरर द इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, इट इज़ इरेक्ट ऑफ द सेम साइज एंड इट इज़ द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन द फ्रंट ऑफ इट। और पहेली ने तो ये बात नोट भी कर ली अपनी नोटबुक के अंदर कि भाई हमारा जो शीशा रहता है ना, उससे उसके सामने अगर हमारी कोई भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है तो उसका उतना ही साइज और उतना ही जो उसकी ऊंचाई थी वो हमें हमारे मिरर के अंदर दिखाई देगी। और दूसरी बात उसने ये नोट की है कि भाई जितनी दूरी पर हमारा वो ऑब्जेक्ट रखा है उतनी दूरी पर ही हमें वो ऑब्जेक्ट शीशे के अंदर भी दिखाई देगा, ठीक है। तो अब बारी आती है हमारी एक्टिविटी 15.3 की। यहाँ पे कहता है टेक अ चेस बोर्ड, इफ़ अ चेस बोर्ड इज़ नॉट अवेलेबल ड्रा अ चार्ट पेपर स्क्वेयर्स ऑफ द इक्वल साइज, ड्रॉ अ थिक लाइन of the middle of the paper, fix a plane mirror vertically on this। और यहाँ पे आप सभी को क्या कहना चाहते हैं मैं उसको समझाता हूँ। कहते हैं आप कोई चेस का बोर्ड ले लो, अगर आपको कोई चेस का बोर्ड नहीं मिलता तो आप एक चार्ट लो, उसके ऊपर ऐसे बॉक्सेस बना दो जैसे आपके चेस की होती हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे अपने मिरर को ऐसे प्लेस कर दो वर्टिकली, यानी कि आपको खड़ा आपका मिरर यहाँ पे प्लेस कर देना है। Place any small object such as pencil sharpener at the boundary of the third square counting from the mirror। और यहाँ पे आपके जो थर्ड स्क्वायर है यहाँ पे आप कोई पेंसिल शॉर्पनर वगैरह अपना रख दो। Note the position of the image, now shift the object to the boundary of the fourth square, again note the position of the image, did you find any relation between the distance of the image and the mirror and that of the object from it। और यहाँ पे आपको यही बात समझाता है। बाकी यहाँ पे आपको ये डायग्राम बड़ा करके भी शो कर रखा है कि आपको आपके मिरर को ऐसा खड़ा कर देना है और शॉर्पनर को यहाँ पे रखना है, ठीक है। और फिर इन दोनों की आपको यहाँ पे डिस्टेंस मापनी है, क्या दोनों सेम दूरी पे हैं या फिर नहीं है। उसके बाद थोड़ा शॉर्पनर को आप पीछे की साइड लेके जाओ, फिर अगेन से मापो। तो यहाँ से आपका रिजल्ट क्या निकल के आएगा कि भाई जो आपका ऑब्जेक्ट है उसकी दूरी सेम रहती है आपके शीशे से। और ये चीज़ थी आपके प्रैक्टिकल वर्क, आप इस प्रैक्टिकल वर्क को वहाँ पर करके देख सकते हैं, ठीक है। अब कहते हैं यू विल फाइंड दैट द इमेज इज़ एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट एज इन द फ्रंट ऑफ इट। नाउ वेरीफाई दिस बाय प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट एनीवेयर ऑन द चार्ट पेपर। और कहते हैं कि आप इस चीज़ को कहीं भी वेरीफाई कर सकते हैं, यानी कि अपने शॉर्पनर को कहीं भी रख सकते हैं चार्ट पेपर के ऊपर और फिर इसको यहाँ से माप सकते हैं, वहाँ पे दूरी आपको सेम मिलेगी, ठीक है। तो इसी के साथ हम आज के हमारे इस पार्ट का एंड करते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट की वीडियो आपको इस चैप्टर की जल्दी ही देखने को मिल जाएगी। उसको सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर से कर देना, जिससे कि वो भी घर बैठे बैठे स्टडी कर पाएँ। तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्दी ही, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।